हे गाइस व्हाट्सअप और यू कैसे हैं आप सभी। आई नो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। और आज हम क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, by continuing that topic, that chapter matrices, and now today we are going to discuss another important concept of matrices, and that concept is symmetric and skew symmetric matrices. Okay, तो आज हमारा टॉपिक है symmetric matrices. So what we are going today, हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो मान लेता हूँ मैं कि एक मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हम करते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है ये, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले मैं तो आपको याद दिला रहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हम देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज अपने ही मैट्रिक्स के बराबर हो। मीन्स दैट a matrix, a square matrix is said to be symmetric, if A dash, what is A dash? A dash is the transpose of the matrix A, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए मान लीजिए ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसको सिमेट्रिक कब कहते हैं, जबकि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ये ही मैट्रिक्स की सिमेट्रिक होने की कंडीशन है। समझ में आया आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। देखिए अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखूँ 1 2 3, फिर मैं यहाँ लिख दूँ 3, फिर 2 4 5, फिर यहाँ लिख दो 5 और 3 4 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6। ठीक है, अब देखिए आप, ये मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो रोज हैं, जो रोज के एलिमेंट है वही कॉलम के एलिमेंट है, फिर यहाँ जो रोज के एलिमेंट है वही कॉलम के एलिमेंट है, और फिर यहाँ जो रोज के एलिमेंट है वही कॉलम के एलिमेंट है। ठीक है, द फर्स्ट रो इज इक्वल टू द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो is equals to the second column and third row is equals to the third column। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखिए ये इसका जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज क्या होता है, कल मैंने बताया था, ट्रांसपोज इज द इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो 1 2 3 is the first row, this is the column, this will become column, 2 4 5 become like this, and 3 4 6 become like this, because this is the first row, it is transformed in the first column. So A is this, A dash is this. Now you can see that A is equals to A dash. So the matrix in which the transpose of the matrix becomes itself, then that type of matrix is called symmetric matrix। okay, तो इस तरह से आपने देखा कि symmetric matrix होता क्या है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए आई होप कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोगों के लाइक्स और शेयर्स कमेंट्स सभी कुछ आ रहे हैं। और आप बस इतना कर लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो टाइम, आप अपना एक टाइम फिक्स करके रात में उसको रोज़ लेक्चर को देखिए, और जो भी क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मैं आपको आज बताऊँगा कि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ इसके बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं वहाँ पर एक्सरसाइज में, तो आप वही करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। देखिए अब आप, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज A इक्वल्स टू A डैश। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है।
क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो हम वैसे ही लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इससे टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इससे टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक इफ क्या कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, बस आप ये याद रखिए कि जो स्क्यू सिमेट्रिक का हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं, समझ में आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या हम लेते हैं, क्या होता है ये ट्रांसपोज, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -1 के बराबर होता है। क्या हो जाता है वो -1 के बराबर, समझ में आ रही बात। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा कि देखिए जब हम मैट्रिक्स, हमने बताया था कि मैट्रिक्स से जब हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं, अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और वो AIJ फॉर्म में है, AIJ फॉर्म में है, AIJ फॉर्म में है और इसका ऑर्डर m/n है, तो हम जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, AJI बन जाता है, n/m हो जाता है। ये मैंने कल बताया था कि जब ट्रांसपोज लेते हैं हम आज डेट है 9 जून और 8 जून के लेक्चर में मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, तो AJI से ये AIJ से बन जाता है ये AJI, और m/n जो इसका ऑर्डर है वो n/m में चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद है। अब आप देखिए A डैश जो है, A डैश का को हम एलिमेंट्स को AIJ के फॉर्म में लिखते हैं, AJI के फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी AJI इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और A के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स के AIJ के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये, और देखिए यहाँ पर जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ये किस टाइप के मैट्रिक्स में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के वो इस फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, वो किस फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल क्या होगा, A11 A22 A33, थर्ड एलिमेंट ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। ठीक है, तो AJI इक्वल टू A-IJ। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें J इक्वल टू I होता है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, AII या फिर AJJ भी बोल सकते हैं, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स में का जो नोटेशन होता है वो A11 A22 A3 इस फॉर्म का होता है। तो AJI और AIJ की जगह फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, AII इज इक्वल टू AII हो जाता है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर सॉरी AII इक्वल टू माइनस AII हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ AII इज इक्वल टू 0, मतलब कि AII इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इट मीन्स दैट, इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस AII इक्वल टू 0 एंड AII इज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, 2 चीज़ें हमें पता चली, जिसके फर्स्ट थिंग ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि A डैश इज इक्वल टू -A, एक तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरी एक बात और याद रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, और डायगोनल एलिमेंट्स हमें मिले कैसे, 0 कैसे मिले, क्योंकि ये कंडीशन होती है A डैश इक्वल टू -A, और A डैश इक्वल टू -A जो कंडीशन है, इसका मतलब व्हाट इज A डैश में जो एलिमेंट्स होते हैं AJI होता है। ठीक है, और -A माइनस इज एज इट इज AIJ इज द एलिमेंट्स ऑफ A, AIJ इज द एलिमेंट्स ऑफ A। इन जनरल हम कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो AJI इक्वल टू ये। अब देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो I इक्वल टू J होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इस फॉर्म के होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं 1 1 2 2 3 3 A11 इस तरह से होता है ना डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स AII फॉर्म में होंगे, तो AII इक्वल टू -AII हो जाएगा। इसमें JJ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 2AII इक्वल टू 0, तो AI इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल किस तरह से बनेगा देखिएगा। अब हम कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसका ट्रांसपोज, अब हम ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसका ट्रांसपोज
उसके निगेटिव के बराबर होगा और वही मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ये, तो मैंने इसमें लिखा 1, देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे पहले मैं 0 लिख लूँगा। ठीक है, अब मैंने लिखा है मान लीजिए यहाँ 2 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा -2 3, फिर यहाँ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा ना, ये तो तीनों 0 ही आएंगे। ये 3/3 का मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, ये तो 0 आएंगे। अब ये 0 -2 है, ये 0 2 3 -2 3 लिख दिया। ठीक है, -2 -3 जो यहाँ होगा ना फर्स्ट रो, वही फर्स्ट कॉलम भी होगा, लेकिन फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स होंगे उसके निगेटिव यहाँ आएंगे। अब देखिए -2 0, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो मैंने यहाँ मैं यहाँ लिख दूंगा -4। अब ये मैट्रिक्स जो बना है ना, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज देंगे तो वो -a के बराबर हो जाएगा, और यही मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट में मेरी दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक्स। कैसे? इसका जब हम ट्रांसफॉर्म लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, आई एम वेरी सॉरी, ट्रांसपोज नॉट द ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये जो है ना, ये रो यहाँ आ जाएगी कॉलम में 0 2 3 बनेगा, ये रो यहाँ पर आ जाएगी तो 0 2 4, और ये आ जाएगी तो ये -3 -4 और 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये इस पूरे के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इस पूरे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसमें अगर हम इसमें से निगेटिव मल्टीपल क्या कर लें, डिवाइड कर लें, मतलब -1 से डिवाइड कर लें, तो देखिए क्या होगा, माइनस यहाँ पे 1 आएगा और ये 0 है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये 0, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +4 और ये 0, इस तरह से। और ये हमारा जो है, ये हमारा a है, यही हमारा क्या है, a है, तो ये आ जाएगा -a के बराबर। तो ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू आ गया, ये ट्रांसपोज ऑफ a आ गया -a के बराबर, ट्रांसपोज ऑफ a -a के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने कैसे किया, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें खास बात क्या होती है, स्पेशल ये होता है कि जो रोज हैं वही कॉलम में भी होंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वही फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन अपोजिट साइन होगा। साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अगर उधर 2 है तो इधर -2 होगा। अगर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है तो फर्स्ट कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट 2 ही होगा, लेकिन -2 होगा। इस तरह से देखिएगा आप, ये देखिए। और इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये बनेगा, और ट्रांसपोज में से जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये, क्योंकि हम अगर पूरा एक मैट्रिक्स मान लिया ऐसा लिखा है 2 4 6 8 लिखा है, तो ये सब इस पूरे मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये सारे नंबर्स 2 के फैक्टर 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसमें से 2 डिवाइड, इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, 2 टाइम्स ऑफ ये। तो इसी तरह से मैंने इस -1 तो सब में से हम आराम से -1 से तो डिवाइड हम आराम से कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स को, इसलिए हमने -1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये सारे निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो ये a' इक्वल्स टू -a बन गया। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा भी आपको डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मुझसे किसी भी तरह से, बहुत तरह से कॉन्टैक्ट करने के तरीके आप करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यू शुड स्टे सेफ एट योर होम, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी जाना नहीं है, अभी घर पे ही रहना है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है। और आई होप कि आप सभी हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी टेबल पे ही बैठें, कहीं भी ना जाएं, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करें। आई एम विथ यू। आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू, और मैं फिर से मिलूँगा आपसे एक नए लेक्चर के साथ और इसी के कुछ और क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आदिल मैथ्स। थैंक यू।